आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मार्कुस की किताब में। And I've been teaching this book at Ranidanga Assembly. और ये किताब से मैं रानीडंगा असेंबली में ही कुछ दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ। And there are many things that I'm learning from this, and a few things that I would like to share with you also this morning. और इस मार्कुस की किताब से बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ और वही चीज आप लोग से बांटना भी चाहता हूँ। And I've reached the 11th chapter of the book of Mark. और मैं 11 अध्याय में पहुंच चुका हूँ मार्कुस का। And it's been quite a while since I've been meditating on this chapter. Almost a month I've been meditating on chapter 11. और बहुत दिनों के बाद ऐसे महीनों से महीनों तक मैं इस प्रकार से इसमें अध्ययन कर रहा हूँ। And just to make like some of the important things you learn from this chapter. और मैं उस चीज को दिखाना चाहता हूँ विशेष करके जो बहुत ही मुख्य बात है इस विषय में। And just for an outline from verses 1 to 11, we see that the Lord has a need. और 11 का 1 से 11 तक हम लोग जब यहाँ देखते हैं तो परमेश्वर हमें जो जरूरत है उस चीज को यहाँ पे बातें करते हैं। See, in verse 3 it says, if anyone says to you, what are you doing? Why are you doing this? You say, the Lord has need of it, and immediately he will send it back here. और 11 का 3 में इस प्रकार से कहता है प्रभु, यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यही यहाँ भेज देगा। So you see that here the Lord Jesus, the Almighty God, who owns everything, who lacks nothing, is saying, I need this donkey. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अचंभे की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है उसको किसी चीज का कमी नहीं है, फिर वो कह रहा है कि मुझे ये गधे का दरकार है। And the lesson is very practical for us. Are we ready to be a donkey for the Lord Jesus Christ? और ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्या आप और हम इस प्रकार से गधे बनना चाहते हैं? And being a donkey means you don't use your brain. या गधे बनना इसका मतलब नहीं है कि आपका दिमाग को चलाना है। Yes, don't use your brain, but use his brain or his wisdom. गधे बनने का तात्पर्य यही है कि आप शून्य हो जाए और परमेश्वर का दिमाग से चलिए। And there are many other things that you learn from a donkey. A donkey carries hard or heavy load. और गधे का दूसरा चरित्र ये भी है कि वो वजन को ढा लेता है अपने ऊपर में। And in Bengal we would consider a donkey like a cycle van. और वेस्ट बंगाल में हम लोग प्राय देखते हैं कि गधे को आदमी लोग साइकिल की तरह इस्तेमाल करते हैं। साइकिल वैन जिस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही गधा है हमारे लिए। और जो जिस प्रकार से साइकिल वैन जो रिक्शा टानने वाला वजन ढोने वाला रिक्शा है उस प्रकार से हम लोग समझते हैं। So why did Jesus come on a donkey like on a cycle van? लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों ये गधे से सवार होना चाहते हैं? He could have come on a KTM. What is that bike, James? Yeah, this very good bike, fast. अभी का जितना भी मोटरसाइकिल है उस प्रकार से जो KTM है, पल्सर, डोमिनोर है, और perhaps a बुलेट है, or even Maruti Eco he should have come by. मारुति इको के साथ में आ सकता था। But no, he comes by a cycle van or a very, very ordinary, simple vehicle. लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत ही साधारण सवारी में वो आना चाहा। And we see that the humility of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो दया को हम लोग देखते हैं। In that days, 2000 years back, he could have used a horse. और उस 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह घोड़सवार को भी इस्तेमाल कर सकता था। And even today, in today's culture, even in India, we see Shivaji Maharaj I'm coming from Maharashtra, so I'm talking about Shivaji Maharaj. He sits on a horse and he's a victorious king. और हमारे भारत देश में भी हम लोग देखते हैं, भाई महाराष्ट्र के होने की वजह से हम लोग भी जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में, वो किस प्रकार से घोड़सवार में होकर के अपना तलवार से लेकर के राज किया। So why didn't Jesus come as a conquering king sitting on a horse going to Jerusalem? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से क्यों नहीं आया, घोड़े में सवार होते हुए ऐसे एकदम जीतने के लिए, लड़ाई करने के लिए? He came on a donkey, a very ordinary vehicle to go into Jerusalem. बहुत ही साधारण तरीका से गधे के ऊपर में बैठ करके उसने यरूशलेम में आया। Or he could even come on an elephant.
हाथी में भी नहीं चढ़ के आया। And we know in the tea garden they call that elephant as Maharaja. बागान के इलाका में हम लोग देखते हैं प्राय अब ये हाथी को वो लोग कुछ बड़ा दर्जा देते हैं। So why didn't Jesus come on an elephant? प्रभु यीशु मसीह क्यों इस प्रकार से हाथी पर से नहीं आए? He didn't choose that. Again, he chose a donkey to come into Jerusalem. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने गधे में बैठ करके यरूशलेम में यात्रा करने के लिए चुना। Okay, so you see that how the Lord Jesus Christ entered the capital city of Israel at that time. और इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक साधारण तरीका से उस एकदम यरूशलेम में जो एकदम मुख्य नगर था उसमें प्रवेश किया। In verses 12 to 14 from in chapter 11 verses 12 to 14 12 से 14 तक हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। we see that Jesus as he comes out of Jerusalem he sees a fig tree. उसने एक जब 14 में देखते हैं तो उसने एक 13 पद में हम लोग देखते हैं उसने अंजीर का पेड़ को देखा। So he was expecting fruit over there in that fig tree. और उस अंजीर का पेड़ से वो फल को चाहते थे। But in verse 14 he says he said to it, may no one ever eat from it from you again, and his disciples were listening. और लेकिन जब 14 में जब हम आते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसको चेलो सुन रहे थे। So here the Lord Jesus Christ is cursing that fig tree. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर का पेड़ को श्राप दे रहे हैं। So the lesson is again very clear over there. The Lord expects fruit from our lives. और यहाँ पे हम लोग इस बात को सीख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से फल चाहते हैं। If I have been a believer now for 15 years, 20 years, 30 years, what fruit have I got for the Lord Jesus Christ? यदि अगर हम लोग 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए, ऐसा हो गया, इतना दिन बीत गए, लेकिन हमारा जीवन से क्या फल आया है प्रभु के लिए? One day the Lord will come and check you and see if there are any fruit in you. प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, आपको और हमको एक दिन देखेंगे कि आप में से कौन सा फल निकल के आया था। And if you doesn't find any fruit in us, यदि हमारे जीवन में आगे प्रभु यीशु मसीह फल को नहीं पाते हैं, then it looks like we are going to be cursed. उस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार से श्राप दिया गया उसी पर से हम लोग श्रापित हो सकते हैं। This is a very, very dangerous situation. और ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है। That we should not be found in this state of bearing no fruit. और हमें जब प्रभु जब ढूंढते हुए आए तो हमारे जीवन में फल रहित ना पाए। What fruit are you bearing in your life? आपके जीवन से, हमारे जीवन से क्या फल हम लोग दे रहे हैं? The Lord is looking at me and saying, Jonathan, what fruit are you bearing for me? प्रभु यीशु मसीह आपसे, हमसे, जोनाथन से पूछ रहे हैं कि आप क्या फल ला रहे हैं? All I can see is sour fruit. At the most, it is very sour. कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि खट्टा फल लाते हैं। And if the Lord tastes the sour fruit, He's going to spit it out. अगर लग रहा है कि आपका जीवन से वो खट्टा फल है तो प्रभु यीशु मसीह खाते ही उसको फिर उगल देंगे। So be careful. What fruit are we bearing for the Lord Jesus Christ? So सावधान रहे कि हम लोग कौन सा फल लेकर के आ रहे हैं। See, I'm just telling you very from the top only the very important lessons from this chapter. I'm not going in details over here. और यहाँ पे मैं बहुत ही मुख्य बातों को ही जाहिर करना चाहता हूँ। Now in chapter 11 verses 15 to 19. 11 का 15 से 19 तक। I'll read verse 17 from here. 17 पद को जब हम देखेंगे। And he began to teach and say to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a robber's den. 17 में इस प्रकार से लिखा है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। So again the lesson is very practical, very clear for us. और भी हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत ही साधारण तरीका से हमें एक शिक्षा दिया गया है। This is the house of God. यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि परमेश्वर का घर। But if this becomes a place of business, यदि ये घर अगर व्यवसाय बन जाए,
Lord will have to take a whip and remove that from here. और उस व्यवसाय को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में चाबुक लेंगे। And that was the sad state that when Jesus entered Jerusalem, the main point of attraction or the center of Jerusalem was the temple. और ये बहुत ही दुखद बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में जा रहे थे तो सबसे पहले वो यरूशलेम का मंदिर ही पड़ता था। And everybody went to Jerusalem because they want to go and see the temple. और वहां पे जितने लोग जाते थे उस मंदिर को ही देखने के लिए जाते थे। And who is supposed to be dwelling in that temple? और उस मंदिर में कौन रह सकते थे? It was the house of God. और ये तो परमेश्वर का घर था। Now, look at this situation here. Jesus Christ is the Son of God. यहाँ पे इस दृश्य को आप थोड़ा गौर कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का बेटा है। So, if that house is his father's, यदि सोच ले कि वो घर जो उसका पिता का जो है, that temple was a beautiful temple. वो मंदिर बहुत ही सुंदर है And something that even more beautiful than the Taj Mahal that we have today. जो ताजमहल हमारे आज भारत देश में है उससे भी बहुत सुंदर था। This temple was very beautiful. A lot of money was spent. Beautiful stones were used to build that temple. और इसे बनाने के लिए बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर को इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारा धन को लगाया गया था। So this house should have been Jesus's house. और ये घर किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का घर होना चाहिए। But they have made the house of God a place of robbers. लेकिन उन्होंने क्या बना दिया था? उसे एक डाकुओं का रहने वाले घर बना दिए थे। So shouldn't the Lord Jesus Christ get angry? क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे गुस्सा हो रहा है? Now, if in your house, Gaurav, okay, I'm sorry, we always use Gaurav as an example here because he's a handsome young man, so we should make use of his example. So Gaurav one day will inherit his father's house. गौरव के बारे में हम लोग समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है भाई। तो गौरव खुशी है कि उसका नाम बार बार लिया जाता है। So imagine उसका पिताजी का घर किसका होगा? बाद में उसका होगा। So one day he comes back. He's gone to America. He's earning a lot of money. One day he comes back after 5-6 years, and he sees that his house has become a place of robbers. ओ थोड़ा दिन के बाद में अगर वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद वो चला गया अमेरिका से बहुत सारा धन लेकर के आया, कमा के आया। जब घर में आया तो घर में दिख रहा है पूरा उजाड़ पड़ा हुआ। कैसा लगेगा? What will Gaurav do if he sees people who are not part of that house in that house? What will Gaurav do? और उस घर में रहने वाले लोग वहां पे नहीं है तो उसको कैसा लगेगा? Well, क्या करेगा? He might use this. हो सकता है वो धनुष यूज कर सकता है। But he has the authority to say, "Hey, get out from here. This is my house." और वहां पे देख रहा है कि एकदम किस प्रकार से लोग वहां पे रह रहे हैं, उसको कैसा लगेगा? वो गुस्सा हो जाएगा, स्वाभाविक है। और वो क्या करेगा? शायद हो सकता है इस प्रकार से तीर धनुष लेके बोलेगा चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा मैं। Doesn't he have the authority to do that? क्या उसका अधिकार नहीं है ये करने के लिए? So that's exactly what Jesus is doing here in the temple. He sees people making his house a place of robbers' den, so he's chasing them out from there. उसी प्रकार से जैसे गौरव ने आते हुए उसको गुस्सा लगा, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपना घर को जब देख रहा है, जब वो वापस आया देख रहा है घर में इतना सारा डकैत से भरा हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया। So there, when the Lord Jesus Christ did that, people were obviously not happy. जब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से काम किया तो लोग उनसे खुश ना रह सके। And his authority was questioned. और उसका अधिकार के लिए प्रश्न किया गया। And if we look at this in verse 27, 27 में जब हम लोग देखते हैं 11 का 27 में, they came to Jerusalem, and as he was walking in the temple, the chief priests and the scribe and the elders came to him, and verse 28, and began saying to him, by what authority are you doing these things, or who gave you the authority to do these things? 27 और 28 में इस प्रकार से लिखा है, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो
महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। So there, the authority of the Lord Jesus Christ is being questioned. उसका अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। Who gave you this authority? ये अधिकार आपको किसने दिया? Now today we read Psalm 148 this morning. आज सुबह जब हम लोग 148 भजन संगीता का जब हम लोग पढ़ रहे थे, And there all different kinds of people and everything is supposed to praise God. हर प्रकार के लोग हर चीज परमेश्वर को आराधना करेंगे। And that's exactly the authority that Jesus Christ also possesses. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का भी अधिकार है कि हर जीव और हर प्राणी उसके सामने घुटने टेके और उसकी आराधना करें। And in Matthew chapter 28 verses 19 and 20 we read, all authority in heaven and on earth has been given unto me. मत्ती का 28 का 19 में इस प्रकार से लिखा है कि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में दिया गया है। And there also he commanded, go ye into all the world and preach the gospel. और वहां पे भी वो एक ही आज्ञा दे रहा है कि आप लोग सारा संसार में जाइए और सुसमाचार को प्रचार कीजिए। So, dear brothers and sisters, I want to tell you, the Lord Jesus Christ is giving us a commandment. Go, go. प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से हमें एक आदेश दे रहे हैं कि आप लोग जाइए, जाइए। See, in chapter 11, verse 2, it says, go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied there, on which no one has yet sat. Untie it and bring it here. 11 का 2 से हम नीचे पढ़ेंगे कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचने ही के एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उससे खोल लाओ। So, does the Lord Jesus Christ have authority to command you and me? क्या प्रभु यीशु मसीह का ऐसा अधिकार है कि आपको और हमें आदेश दे? He's commanding you and me, go into all the world and preach the gospel. और वो हमें ये आदेश दे रहा है कि आप लोग जाइए और सुसमाचार को प्रचार कीजिए। Would we be like the scribes and Pharisees and say, who gave you the authority to tell me to go? कि इस प्रकार से सदुकी और फरीसी जैसे हम लोग भी बन जाएंगे कि सवाल करेंगे, आपको किसने अधिकार दिया ये बोलने के लिए? If I am a disciple of the Lord Jesus Christ, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं तो I am supposed to obey and say, yes, Lord, I will go. तो मेरा ये कर्तव्य है कि हाँ प्रभु, ये मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगा। That is difficult for us all to obey today. लेकिन ये आज्ञा मानना बहुत ही कठिन बात है आज के जमाने में। Just imagine if the Lord Jesus says, go to Germany and preach the gospel. Lord, I don't have the time. Today my back is paining. यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि अमजामनी में आप जाइए और प्रभु का सुसमाचार लेकर के प्रचार कीजिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पीठ दर्द हो रहा है। If the Lord is commanding, go to Belgachi, go to Gangtok, go somewhere to preach the gospel, am I ready to listen to what the Lord is telling? यदि प्रभु हमें इस प्रकार से कह रहा है कि बेलगाछी जाइए या गैंगटॉक जाइए, कहीं भी इस प्रकार से किसी जगह के लिए जाने के लिए आपसे आदेश दे रहा है, तो आप क्या आप रेडी है, तैयार है? Here the disciples obeyed the authority of the Lord Jesus Christ. They went. The Lord Jesus Christ told them, go to that village. There's a donkey over there. Go and bring it. इस प्रकार से देख रहे हैं कि चेले ने उनका कहना माना और प्रभु जा करके वो लोग क्या किए? गधे को खोल करके लाए। And when they went there, they obeyed. They found just as the Lord Jesus Christ had told them, and they brought a donkey and gave it to the Lord Jesus Christ. और उन्होंने इस प्रकार से आज्ञा को माना और जिस प्रकार प्रभु ने कहा था उसी प्रकार से उसने उस गधे को वहां पे बंधे हुए पाया और उसको पकड़ कर लेकर के आए, खोल करके लेकर के आए। Now, when you look at this donkey also, the donkey here that we read is a young donkey. और यहाँ पे जिस गधे की बात हो रहा है वो एक बहुत ही जवान है। Nobody has ever sat on that donkey. और उस गधे के ऊपर में कोई भी अब तक सवारी नहीं किया था। Perhaps it just come to the age where a person can sit on that donkey. It has the strength to take the load. उसका ऐसा सामर्थ्य नहीं हुआ था कि उसके ऊपर में कोई बैठे और उसके ऊपर से सवार करे। नहीं, सामर्थ्य अभी हमें यंग था, सामर्थ्य अभी आ गया, लेकिन कोई नहीं बैठा। अच्छा। Okay, so here
A young donkey, when nobody has ever sat, it's difficult for anybody to sit. जो कोई नहीं बैठा, ये अभी जंगली है, अभी पालतू जैसा नहीं हुआ. Let me try to explain. People have to train these animals to take the load. इस गधे को क्या करना पड़ता है, एक तालीम देना पड़ता है उसे. Yes. किस प्रकार से गधे के ऊपर में सामान रखा जाएगा, उसे वजन उठाना है. Even similarly, horses, you just cannot put a saddle on it and jump on it and start riding the horse. इस प्रकार से हम लोग घोड़े को भी अगर देखते हैं तो अचानक आप जाएंगे और घोड़े के ऊपर बैठ जाएंगे और सवार करेंगे, ऐसा नहीं है. Training has to be given to that horse, and then only you can sit on that horse, and then it will take people. इस प्रकार से घोड़े के ऊपर में आपको पूरा उसका नियंत्रण करना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप जाके उसके ऊपर में बैठ करके सवार कर सकते हैं. Try sitting on an elephant from the jungle and see what will happen. आप लोग ऐसा कोशिश कीजिए जंगली हाथी के ऊपर में बैठ करके, and take a selfie and let's see if that is possible. और वहां पे अपना तस्वीर को लीजिए. Is that possible, James? No, you're foolish to do that. ये करना महामूर्ख का बात होगा. But what I'm trying to say is that this animal, okay, when Jesus gave the command to bring it, the animal knew that it has what it has to do. जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये गधे को प्रभु ने कहा कि उसको लेकर के आओ, और ये गधे ने क्या किया, उसके सामने चला आया. Yeah. The animal did not resist the burden of the Lord Jesus Christ sitting on it. और उसने कभी ये उसको खराब नहीं लगा कि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर में उसका ओजन को लेकर के उसके उठा के लेकर जाना पड़ेगा. So the animal understood, that donkey understood that the creator of the world is sitting on my back. I will take it happily wherever he wants to go. और ये गधे को पता चल गया कि एक सृष्टिकर्ता जो है वो मेरे ऊपर बैठ करके सवार करेंगे. But unfortunately, we do not still understand that that the creator of the world wants to make use of us. गधे को पता चला कि सृष्टिकर्ता के बारे में, लेकिन आज तक हम उस गधे की तरह हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हमें किस प्रकार से सृष्टिकर्ता को के लिए हमें इस्तेमाल होना है. So the animals understand the authority of the Lord Jesus Christ. So ये जानवर ने समझ पाया कि परमेश्वर का अधिकार क्या है. And in verse 14, we read that verse 14, the tree also understood the authority of the Lord Jesus Christ. और 14 पद में भी हम लोग देखते हैं कि वो पेड़ ने भी अधिकार के बारे में समझ पाया. So the whole creation, as we read in Psalm 148, understands the authority of the Lord Jesus Christ. 148 में सुबह भजन संगीता में जिस प्रकार से पढ़ा गया था, वहां पे सारे चीजों ने ये समझ गया कि किसका आराधना करना है. And even in verse 24, we see the mountains also understand the authority of the Lord Jesus Christ. 148 का 24 में जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि एक बड़े ऊंचे पहाड़ भी उसके अधीन में रह करके आराधना कर सकते हैं. No, that is verse 23, chapter 11, 11:23. verse 23. It says, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. 11:23, मार्कुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे और न प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाए, तो उसके लिए वही होगा. So even mountains have to obey the authority of the Lord Jesus Christ. यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक कि पहाड़ भी प्रभु यीशु मसीह का आदेश को मानता है. Now, what about these scribes and Pharisees who are questioning the authority of the Lord Jesus Christ? ये सदुकी और फरीसी जो लोग सवाल कर रहे थे, उनका क्या हुआ? In verse 33, Jesus answering them said, when he told them, he asked them about the baptism of John the Baptist, they said, we don't know how John the Baptist got baptized. So he answers in verse 33 and says, we do not know. And Jesus said to them, nor will I tell you by what authority I do these things. जो सदुकी फरीसी यहाँ पे सवाल कर रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, उसका बपतिस्मा किस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा का किस प्रकार से हुआ था,
तो लोग बोल नहीं पाए। तो प्रभु ने भी यहाँ बोल रहे हैं कि 33 में, सो उन्हें यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं जान बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। Now, whether these unbelievers they believe on the Lord Jesus Christ or not, one day the Lord is going to use his authority and put them in hell. हो सकता है आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार को एक दिन इस्तेमाल करेंगे, उन्हें उठा करके उस आग की झील में डाल देंगे। Whether they like it or not, the Lord Jesus Christ will use his authority to punish the unbelievers. उन्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे और उन्हें सजा देंगे। So the one thing that I wanted to draw your attention today to take away from here is from verse 24. आज मैं आपका ध्यान इस प्रकार से आकर्षित करना चाहता हूं, और वो पद है 24 में। And it was chapter 11 verse 24 says, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them and they will be granted you. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। The Lord Jesus Christ has given us also this authority. प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी इस प्रकार से अधिकार दिया है। And that authority, he said, you can use it to ask in prayer. और ये अधिकार के लिए आप प्रार्थना में मांग करके उससे इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। The Lord Jesus Christ, who has authority over everything, over the plants, over the animals, over the mountains, he's telling you, I'm giving you authority. You pray to me and I will do things for you. प्रभु यीशु मसीह का जिस प्रकार से सारे जीव जंतु हो या सारे पेड़ पौधे हो सब में अधिकार है, उसी प्रकार से आप भी हमसे प्रार्थना कीजिए, इस बारे में प्रार्थना कीजिए, मांगे। But now this verse 24 should not be taken like a blank check. लेकिन ये जो 24 पद है, इसको ऐसा मत समझे कि ये एक ब्लैंक चेक है, कुछ भी लिखूंगा आ जाएगा। Okay, so I'll ask, dear Lord Jesus, give me 10 lakh rupees tomorrow. I want 10 lakh rupees. ऐसा लिख दूंगा कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे 10 लाख चाहिए, कल चाहिए, कल। ऐसा होगा क्या? So if I pray like this, is this according to God's will? लेकिन यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो जो प्रार्थना आप मांगेंगे वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हो सकेगा। And if we read Matthew chapter 6, where the Lord Jesus Christ teaches his disciples how to pray, there are certain things that we will learn. और मत्ती 6 पद में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में जब सिखा रहे थे, तो वहां पे कुछ ऐसा मुख्य बातों को उन्होंने सिखाया है। Okay, now I brought this bow and arrow over here for one reason. ये धनुष और तीर मैं इस कुछ कारण से लेकर के आया हूँ। And this is just to illustrate what is prayer like. जस्ट ये दिखाने के लिए, इसको मतलब कैसे प्रार्थना क्या है उसको बताने के लिए। So my prayer is like when I'm praying for something and I'm supposed to aim it to God and he will answer that prayer. और मैं इस प्रकार से तीर धनुष में चढ़ाया, शान चढ़ाया, इसे डोरी में तीर रख दिया और ताक लिया प्रभु यीशु मसीह की तरफ, ये प्रार्थना का विषय है, और चला गया। And when I get the answer, that means that prayer has hit the target. और जब हम प्रार्थना को जब प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा टारगेट को, जो प्रार्थना का विषय था, उसको पा लिए। But if I take all of these things and can I shoot all of these arrows at one time? इस प्रकार से एक गुच्छा बना करके मैं इसे तीर को छोड़ सकता हूँ क्या एक बार में? Will it hit the target? ये जाके उस निशाने पे लगेगा क्या? What is happening? This is how we are praying. We are taking so many things and we are praying and perhaps someone will hit the target. और इसी प्रकार से हम लोग प्रार्थना का विषय दुनिया भर का प्रार्थना लेकर के आते हैं और एक ही बार में गुच्छा बना के तोप की तरह, बम की तरह फेंक रहे हैं। Now, what am I trying to say over here? मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? Let us focus on certain things and ask God to answer that in our life. कुछ ऐसा बात है, उन चीजों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना का उत्तर पाए। One thing that has been burdening me is Siliguri city itself, the condition of Siliguri city. और एक चीज मुझे पूरा बोझ से भरा हुआ है मेरे जीवन में, भाई के जीवन में, कि वो ये
सिलीगुड़ी शहर के लिए। Recently, this was in the news, the local Siliguri news that I was watching, that prostitution has begun in Siliguri. और फिलहाल में अभी अभी उसने भाई ने एक समाचार पत्र में जो पढ़ा था कि सिलीगुड़ी में ज्यादातर जो वेश्यावृत्ति ये इसका ज्यादा काम हो रहा है। And where is that center of that? It is in Pradhan Nagar. और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रधान नगर पे। Then the other problem that Siliguri is facing is drug addiction. और दूसरा समस्या यह है कि लोग निशा भांग कर रहे हैं ज्यादा। And where is the center for this drug addiction? और इसका मुख्य स्तर कहाँ है? Patel Road, पटेल रोड में, प्रधान नगर। Pradhan Nagar. Alcohol is flowing like river in Siliguri. दारू तो नदी की तरह बह रहा है सिलगुड़ी पर। And where do you get it? और ये कहाँ मिलता है? Hotel Heritage over there. हेरिटेज के सामने वो रास्ता में। So I'm looking at all this and God, why have you put me here in the center of where everything, all the filth is right over here? मैं ये सोच के ताज्जुब हो जाता हूँ कि प्रभु आपने मुझे इस जगह में क्यों रखा? इतना पूरा गंदगी से भरा हुआ इस जगह। Yesterday's report only on that Mahananda river, right? Underneath that river, there's a garden, and that garden is supposed to be a place where children can play. कल ही हमें ऐसा समझ में आया कि जो महानंद ब्रिज के नीचे जो है वहां पे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क था। But that has become a center of drug addiction. लेकिन आज वो किसका मुख्यालय हो गया है? निशा भांग सब ये करने के लिए। So what is our responsibility here as Christian, as believers? So इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति में आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? Can we not take this as something to pray for, like taking one arrow? Let's pray for these problems that Siliguri is facing. जिस प्रकार से तीर और धनुष को चढ़ाया गया उस प्रकार से ये विषय को ऊपर भी लेकर के हम चढ़ाए और प्रार्थना को चढ़ा करके प्रभु के ऊपर में ऐसा हम लोग छोड़ सकते हैं। Because I'm not pointing fingers at anybody. This is in my life. All that I am praying for is my family, good health for me, my financial problems, sickness, all of these things only I am praying for every day. मैं किसी के ऊपर में दोष लगाना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद ही मैं कैसा प्रार्थना कर रहा हूँ? मेरे परिवार के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे धन के लिए, मेरे अच्छे रहने के लिए ही। But are we being burdened by the sin that we are seeing all around us? क्या ऐसा बोझ मुझे दिखाई दे रहा है कि आसपास में कितने पाप हो रहे हैं उसके बारे में? When the earthquake happened in Turkey, जिस प्रकार से भूकंप हुआ था तुर्की में, the one thing that hurt me, I saw children were being buried, but they are also dying in this earthquake. और ये मुझे बहुत ही दुख लगा कि उस भूकंप में बच्चे लोग भी दब गए नीचे। So I was watching the news. I just couldn't hear anymore. I just shut the computer off and I got down on my knees. I said, Lord, save these children who are dying. और मैं ये देखते देखते मुझे इतना आंखें भर गया कि मैं इसे देख भी नहीं पाया और मैंने बंद कर दिया देखना और मैं तुरंत ही परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु इस बच्चों को आप बचाइए। So here, living in Siliguri, can we make a difference to what is happening in Turkey? क्या हम लोग सिलीगुड़ी में रह करके उतना दूर में है तुर्की, उसको हम लोग कुछ उसका परिवर्तन कुछ ला सकते हैं क्या? I cannot go to Turkey and save those children. मैं तुर्की जा नहीं सकता हूँ उस बच्चों को बचाने के लिए। I cannot send money to anybody over there. मैं किसी को अपना पैसा नहीं भेज सकता हूँ किसी को मदद करने के लिए। But I can shoot a prayer to God. लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ वो है प्रार्थना करके मैं मेरा तीर को छोड़ सकता हूँ। And I prayed for those children. और उस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना किया। I'm not saying that God gave answer to that, but the next day I heard in the news many children were being saved. ये मेरा प्रार्थना का इतना उत्तर दिया बोल के मैं इतना गर्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा दिन मुझे समझ में आया, मैंने सुनने का आया कि बहुत सारे बच्चे बचाए गए। And you perhaps have seen one video, one older sister is protecting the younger brother and they were rescued from that rubble over there. एक
एक बड़े दीदी जो बच्चे हैं वो भी बच्चे हैं, वो किस प्रकार से बचाया गया आप लोगों ने देखा होगा समाचार में। And so your prayers definitely can make a difference. ये कहना चाह रहा है भाई कि प्रार्थना जो है किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। So your prayers should be honoring God. और ये प्रार्थना जो है परमेश्वर को आदर देने के जैसा हो। It should be allowing or being submitting to God's will. और ये आदर देते हुए जो प्रार्थना हम लोग चढ़ाते हैं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ये चीज को मानते हुए जाना है। And it also means depending upon God. और पूर्ण रीति से परमेश्वर ऊपर में ही भरोसा को रखना है। So when I'm praying, I'm saying, God, I don't depend on my strength. I depend on you. You make the way clear. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप ऊपर में भरोसा नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर के ऊपर मैं पूरा भरोसा करता हूँ। And even the amount of driving that I have to do, I have to tell God, you help me. I'm driving for so many kilometers today. I need your help. और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत दूर दूर जाता हूँ, तब भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे बहुत दूर तक जाना है, यात्रा करना है, इसमें भी आप हमें सहायता करें। Young people, आपका मदद चाहिए। you are studying, you can help. Ask God, Lord, help me in my studies. I need help in this particular subject. और बच्चे लोग, जवान लोग, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से अपना पढ़ाई के लिए भी परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं प्रार्थना करके। Those of you who are working, you can ask God, please help me in my work today. और जो लोग काम करते हैं अपना काम में, मुझे परमेश्वर आप सहायता करें, इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। So that is what God is expecting us, that we depend upon Him in everything. तो परमेश्वर ऐसा हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हर एक बातों में हम उनके ऊपर भरोसा रखें। And that's what He says. Therefore, I tell you, whatever you ask for me in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. और इसी प्रकार से वचन में लिखा गया है कि जो भी प्रार्थना तुम मेरे ऊपर भरोसा करके मांगोगे, ये विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। And there is one condition that in chapter 11, verse 25, it says there. 25 का वचन में इस प्रकार से लिखा है, Whenever you stand for praying, this is when you are going to pray, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgression. 25 में इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। So the condition that we have, that if I have iniquity in my heart, I still have grudges against this brother, that brother, and then I'm asking God, please help me. God is not going to hear that prayer. और अगर मेरा परिस्थिति ऐसा है कि मेरा मन में किसी के प्रति विरोध है, अगर मैं इस प्रकार से अगर विरोध रखते हुए अगर कुछ प्रभु से प्रार्थना करूंगा, तो वो हमें नहीं मिलने वाला है और हमें क्षमा भी नहीं मिलने वाला है। So the condition that is there, that I have to have a forgiving mind. तो ये ऐसा परिस्थिति होना चाहिए कि मेरा हृदय हमेशा क्षमा देने के योग्य हो। In this attitude, when I am praying, definitely the Lord is going to hear that prayer. और ऐसा मेरा क्षमा देने का ऐसा अधिकार, मैंने इस प्रकार से हृदय रहेगा, तो जब भी हम लोग प्रार्थना करेंगे वो योग्य होगा, परमेश्वर के योग्य होगा। But if I'm asking God, give me a Mercedes Benz, I'm driving, I'm doing so much of service for you, I need a Mercedes Benz, He's not going to do that. अगर हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझे तो आपका काम करना है, मुझे तो बहुत ही आरामदायक गाड़ी, जो मर्सिडीज बोल रहा है भाई, उसमें शायद कैसा है, ऐसा आराम होगा, पता नहीं, ऐसा गाड़ी चाहिए मुझे आपका काम करने के लिए। ऐसे करने से होगा? The prayer is made in the will of God. लेकिन प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन में रहना है। So this is something that this is what was on my heart this morning. और आज मुझे सुबह इस प्रकार से प्रभु ने मेरे हृदय से बातें किया था। I could have talked more about Hosanna and what Hosanna means, because this is a great event that is happening in the life of the Lord Jesus Christ. और बहुत सारे ऐसे बातें था जो होशाना क्या है इसके बारे में बात करना था। But I think I will stop over here. लेकिन आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। And if the Lord wills, I perhaps will talk a little bit more on what Hosanna means.
यदि प्रभु के इच्छा में अगर यह समय मिलेगा तो मैं ये होशाना क्या है इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बातें करूंगा। But the takeaway today for us, the authority that the Lord Jesus Christ has, He has given to us. लेकिन आज ये चीज को हम लोग लेकर के जाए कि परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, And when we pray in faith, ask in faith, He will answer our prayers. और उस अधिकार के दौरान अगर हम लोग विश्वास करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो He will give answers. वो हमें उत्तर देंगे। So may the Lord's name be glorified. इससे परमेश्वर का महिमा हो। Thank you very much.